आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ को। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे पॉइंट कवर कर देंगे। शुरुआत करता हूं उस पॉइंट से जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। एज पर सोर्सेज जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ में 23 से 25% के बीच का। अगर हम बात करें, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिलता है, 3,000 रुपए के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है और एचएनआई कैटेगरी में 40,000 के आसपास के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हो रही है। ग्रे मार्केट की बात को माना जाए तो सिर्फ ग्रे मार्केट के ऊपर आपका डिसीजन नहीं बनता है, डिटेल में स्टडी करते हैं कंप्लीट आईपीओ को। अगर हम आईपीओ की बात करें तो 1997 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है, स्पेशली पिछले 2 से 3 सालों में। कंपनी का बिजनेस टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है: आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एंड क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर हम आईपीओ की डेट्स की बात करें, 21 से 23 तक ये आईपीओ ओपन होगा। 26 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, 27 को या तो आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे या फिर रिफंड मिल जाएगा, 28 को टेंटेटिव लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। रिटेल कैटेगरी में 72 शेयर्स का एक लॉट है, 14,832 रुपीज का एक बास्केट बन जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स का एक बास्केट बनेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स का। किसी भी पर्टिकुलर बास्केट में या कैटेगरी में जितना उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एचएनआई बिग के लिए 68 लॉट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं, क्योंकि आईपीओ का साइज है मात्र 214 करोड़। बहुत छोटी साइज का आईपीओ है, जिसमें से 120 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ओएफएस। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 195 से 206 का यहां पे प्राइस बैंड है। रिटेल कैटेगरी में आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस को चूज करना होता है और एचएनआई कैटेगरी में 206 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। रिटेल के लिए यहां पे अच्छा खासा कोटा है 35% का, क्यूआईबी के लिए 50% और बैलेंस होने वाला है एचएनआई कैटेगरी सिर्फ 15% का। देखिए, अब हम इससे पहले आगे जाए फाइनेंशियल्स पे देखिए। देखो, फाइनेंशियल्स को देखने के बाद आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। उससे पहले ही इसके क्या इंपॉर्टेंट वीकनेसेस है कंप्लीट सेक्टर की, कंप्लीट इंडस्ट्री की, कंप्लीट कंपनी की, वो मैं डिस्कस करता हूं। पहला, आज के दिन कंपनी का पिछले 3 सालों का एवरेज देखोगे तो 35% से ऊपर का बिजनेस बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड टॉप 10% क्लाइंट से आता है। मतलब कंपनी का कंसंट्रेशन रिस्क है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स गए तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा होता है। आईटी में सिर्फ आपको लोकली नहीं, ग्लोबली भी कॉम्पीट करना पड़ता है और ग्लोबली बड़े बड़े जाइंट्स पड़े हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। आईटी की कंपनीज पे हमेशा, ये सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, हर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा यहां पे एक्सपेंडिचर होता है और साइबर अटैक का रिस्क बना रहता है इस कंप्लीट इंडस्ट्री में। ये हो गई इसके इंपॉर्टेंट रिस्क। फाइनेंशियल्स को देखोगे तो 112 करोड़ से पिछले 3 सालों में एसेट्स ऑलमोस्ट 3 गुना होकर 311 करोड़ पे आ गए हैं। रेवेन्यू भी डबल से ज्यादा हो गया है, 250 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 600 करोड़ पे पहुंच गया है। और सबसे मेन प्रॉफिटेबिलिटी, 1 करोड़ भी नहीं था प्रॉफिट 2021 में और आज के दिन 41 करोड़ को पहुंच चुका है। थम्स अप है। डेट नाम मात्र का है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4-5 करोड़ का डेट है आज के दिन। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% का। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी लग रही है। ईपीएस 9.95 का है और पी रेशियो 20 के आसपास का आ रहा है। मतलब अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से एक अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे सामने आईपीओ लेके आ रही है। अगर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीयर कंपैरिजन से बात करें तो सबसे पहला हमारे सामने नाम आता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, बट स्टिल उसका पी रेशियो 26 के आसपास का है। अगर आप बाकी सभी की सभी आईटी कंपनी जो मेजर इनके कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल विप्रो पी रेशियो 24 का, एलटीआई माइंट्री पी रेशियो रफली 34 के आसपास का, अलाइड डिजिटल सर्विसेज पी रेशियो 26 का। इसी रेंज में 24 से लेके 30 के बीच का एवरेज का आपको पी रेशियो मिलेगा कॉम्पिटिटर में। तो बहुत ज्यादा उन्होंने स्कोप नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोप छोड़ दे तो हमारे लिए और ज्यादा मजा आता, पर फिर भी छोटी साइज का आईपीओ है तो हमारा यहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा, तो स्टडी करना तो बनता है। आपको कैसा लग रहा है ये आईपीओ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको डिटेल में स्टडी करने वाला हूं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। मुझे पता है पिछले हफ्ते में था नहीं, क्योंकि मैं इंडिया में था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे, पर ऑल दिस वाइल मार्केट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, तो आपके लिए ज्यादा कुछ एक्शन मिस हुआ नहीं है। अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो एफआईआईज रेगुलरली अपना माल बेच रहे हैं, डीआईएस रेगुलरली परचेस कर रहे हैं। दोनों की लड़ाई अभी भी कंटिन्यूस चलती जा रही है। पुट कॉल रेशियो 1.25 के आसपास है, कंफर्टेबल है। अब अगर आप मार्केट को चेकआउट करोगे तो आपको सीधा निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आता हूं।
आपको 15 मिनट के चार्ट से पहले चलिए एक बार डेली चार्ट भी देख लीजिए, जिसपे हमें कुछ डिस्कशंस हो जाएंगे। मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास और यहां से हमें एक अच्छा बाउंस बैक दिया। एक बार 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। ऑल्दो जो ये स्पीड से नीचे आया था, जब तक ये टॉप नहीं कट जाता, ये स्पीड को अभी भी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज आया था 3 दिन में, ऊपर जाने में 10 दिन लग गए, तो ऑब्वियसली नीचे आने की स्पीड तेज से थी, पर परफेक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, विच इज अ थम्स अप। अब अगर इंट्राडे की बात करें कल के दिन के लिए, तो यहां पे 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए इंट्राडे में लगा दिया है। इंट्राडे में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कल के लिए सपोर्ट बना रहेगा 24,480 का लेवल। देखो, इस लेवल के आसपास अगर कभी भी मिलता है हमें मार्केट में, ये देखने को मिलता है, यहां पे हमें मिलता है मार्केट में, तो एक बार बाउंस बैक के लिए इंट्राडे में स्टडी करना जरूरी है। जिस तरीके का आज के दिन का मोमेंटम था ना कि मार्केट ऊपर गया, जाते थे, नीचे लेके आया, कल का दिन आपको कंफ्यूजिंग होना, दोनों तरफ के झूले झुलाने वाला हो सकता है फर्स्ट हाफ में, पर सेकेंड हाफ में अगर ट्रेंडिंग जा रहा है, 10 EMA इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी कोई मिल रही है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत कंफ्यूज करे, पर ट्रेंडिंग भी हो जाए सेकेंड हाफ में, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, वहां पे आपके लिए कुछ मौका हो सकता है। ओवरऑल बात करें, यहां पे रेजिस्टेंस इमीडिएटली जो आज का टॉप बना है 24,720 725 के ऊपर जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव होता है। माइंडसेट कल के दिन पॉजिटिव का रहेगा। मैं कोई शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट करने की इच्छा नहीं है, पर या तो मैं एक बार ये लेवल कटे तब यहां पे ऐड की बात है, वरना इस सपोर्ट के आसपास एग्रेसिव भी है तो 560 का लेवल हो जाता है। इस लेवल के आसपास हमारे लिए अच्छा एरिया बनता है। बैंक निफ्टी या निफ्टी में से कौन सा ज्यादा एग्रेसिव है? देखिए, अगर पॉजिटिव साइड का मूव आया तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, पर नेगेटिव साइड का आया तो उसे भी बैंक निफ्टी लीड करेगा। ऐसा मार्केट को देखते हुए प्राइस एक्शन में दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 50,200 का। इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो एक बार स्टडी करना बनता है, स्पेसिफिकली अगर यहां पे कुछ सपोर्ट लेके खड़ा हो रहा है और यहां से निकल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। बाकी आज के हाई कटते तब हमारा नया पॉजिटिवनेस होगी। नेगेटिव जाना है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस रहेगा जब 50,200 250 का रेंज टूट के नीचे की साइड जाएगा। निफ्टी को मैं पहले शॉर्ट करने के पीछे नहीं भागूंगा, पहले मैं बैंक निफ्टी के पीछे भागूंगा, अगर मुझे शॉर्ट करने की इच्छा और मेरे लेवल कटते हुए मुझे मिल रहे हैं तो। अभी तक माइंडसेट पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ में स्पेसिफिकली आप मान लीजिए 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद में अगर ट्रेंडिंग जाए मार्केट तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। हैप्पी लर्निंग। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एंड आई विल सी यू वेरी सून।